हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं नोटपैड का अगला कॉन्सेप्ट जो कि एडिट मेनू से रिलेटेड है। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको नोटपैड के अंदर डॉक्यूमेंट डाटा को कैसे लाना है और किस तरीके से उसे पेज सेटअप करके और फिर प्रिंट करना है, उसकी एक पीडीएफ बनानी है, ये मैंने समझा दिया है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आई बटन में कहीं लिंक आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा उसे। एंड उसके अलावा तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आगे हमें नोटपैड में और कौन कौन सी चीज़ें करनी है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करके कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और मुझे अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे बनानी चाहिए या फिर आपको कौन से टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए, आप ये भी सजेस्ट मुझे कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले नोटपैड को ओपन करेंगे। नोटपैड को ओपन करने का तरीका मैंने लास्ट दोनों वीडियोस में बता दिया है और इसके बाद में हम यहाँ पे कुछ लाइन लिखते हैं और तब आगे की कामों को करेंगे। लाइन में जैसे मैंने लिखा दिस इज फर्स्ट लाइन, ठीक है। देन उसके बाद लिखा दिस इज सेकंड लाइन, उसके बाद में मैंने लिखा दिस इज थर्ड लाइन, ठीक है, थर्ड लाइन। उसके बाद में दिस इज फोर्थ लाइन। ऐसे मैंने 4 लाइन टाइप कर लिए। अब मैं अगर बात करूं कि मुझे ये ऊपर का जो 2 लाइन है ना, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, ये मुझे नीचे लिखना है, सबसे नीचे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्शन बनाया। पहले तो जितना दूर आपको चाहिए उतना दूर आपको डेटा को सेलेक्ट करना होगा। एडिट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से कट ऑप्शन का यूज करेंगे। कट के लिए आप कंट्रोल एक्स भी यूज कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके भी आप इसे कट कर सकते हैं। कट करने से क्या होता है कि जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट था वो कंप्यूटर के एक टेम्पररी लोकेशन, जिसे हम लोग क्लिप बोर्ड कहते हैं, वहां चला जाता है और वहां जाकर सेव हो जाता है। अब कट करने के बाद जब तक आप दूसरी चीज को कॉपी नहीं कर लेते वो टेक्स्ट वहीं पर सेव रहता है। अब मान लीजिए कट आपने कर लिया है तो यहाँ पर जहाँ कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है वहां पर आपको उसे लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि एडिट में जाएंगे और एडिट में जाने के बाद में पेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो कट करने के बाद में हमें उसे अपीयर करने के लिए पेस्ट करना होता है या फिर आप राइट क्लिक करेंगे एंड देन पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से जो लाइन आपने कट किया था अब वो दोनों लाइन नीचे पेस्ट हो चुकी है, ठीक है। क्या हम इसे एक बार और पेस्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। एक बार अगर आपने किसी चीज को कट कर लिया है तो आप उसे मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं, जितनी बार आपकी मर्जी आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो टेक्स्ट है वो अपनी जगह पे बना रहता है और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी चली गई क्लिपबोर्ड के अंदर। अब जहां पर कर्सर आपका होगा वहां पर आप इस कॉपी किए गए टेक्स्ट को जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके या फिर एडिट से जाकर पेस्ट करना होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो कट, कॉपी और पेस्ट, ये 3 ऑप्शन आपको अभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक ऑप्शन है इसमें अंडू का। जैसे मान लीजिए कि आपने ये सेलेक्ट किया और गलती से आपसे डिलीट बटन दब गया, इमीडिएटली उसी टाइम बिना दूसरा कोई काम किए अगर आप अंडू करते हैं तो आपसे जो गलती हुई है वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब आपने जो काम किया था वो रिवर्स हो गया। अच्छा, फिर से एक बार अंडू करते तो क्या होगा, फिर ये फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब एक बार पीछे गया स्टेप में और एक बार फिर आगे चला गया। तो नोटपैड के अंदर ध्यान रखिएगा, हम अंडू मात्र एक बार कर सकते हैं, एक बार पीछे जा सकते हैं और एक बार आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से अंडू करके इसे ला दिया। तो अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए।
और सिमिलरली यहाँ पर डिलीट बटन दिया है तो डिलीट भी आप कर सकते हैं, जो मैंने अभी कर लिया। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिलीट कैसे करते हैं, अंडू कैसे करते हैं, कट या कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। अब हमें जो करना है वो है अगला, जो कि है फाइंड। अब फाइंड जब आप करते हैं तो आपके सामने क्या आता है, एक डायलॉग बॉक्स आता है और उसमें लिखा होता है फाइंड व्हाट, क्या खोजना है आपको। तो मुझे खोजना है यहाँ पे फर्स्ट, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल F, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पे, IRST फर्स्ट, एंड कर्सर को रख दिया शुरू में, एंड यहाँ से डायरेक्शन लगाया डाउन, एंड खोजने के लिए फाइंड नेक्स्ट। तो जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, देखो कि आपको यहाँ पे ये मिल रहा है। फिर से जब फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो अगला मिला, फिर से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आगे कह रहा है कि अब कहीं भी फर्स्ट नहीं लिखा हुआ है। ओके, अगर हम इसमें से रैप अराउंड कर दें, ठीक है, या पहले रैप अराउंड छोड़ देते हैं, पहले मैच केस सुन लेते हैं। अगर हम इसमें मैच केस कर दें और कर्सर को शुरू में रखें, तो अब हमें एक भी डेटा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला? फाइंड फर्स्ट तो दो दो जगह लिखा था। यहाँ कारण ये हुआ कि आपने जो मैच केस यूज किया है, इसकी वजह से कैपिटल स्मॉल को भी ध्यान में रखा जा रहा है। आपके डॉक्यूमेंट में जो फर्स्ट लिखा हुआ है उसका पहला लेटर स्मॉल है, जबकि आप जो सर्च कर रहे हैं उसमें पहला लेटर कैपिटल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये दोनों मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, मैच केस को बंद रखना होगा। अब जब आप इसको देखेंगे फाइंड नेक्स्ट करके तो आपको मिल जाएगा इजिली। ओके, ये रैप अराउंड क्या होता है? रैप अराउंड का मतलब होता है कि जब एक बार खोजना खत्म हो जाए तो फिर शुरू से खोजना स्टार्ट कर दें। तो ये देखिए, जब एक बार खोजना खत्म हो जा रहा है तो फिर से ये क्या कर रहा है, शुरू से कर देगा। अच्छा, मैं फोर्थ लिखता हूँ, फर्स्ट की जगह मैं फोर्थ लिखता हूँ, FOURTH। ओके, फोर्थ। फिर मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे तो खत्म हो गया, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन हमने रैप अराउंड कर रखा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये फिर शुरू से चला जाएगा। तो फिर शुरू से ये खोजने लगा। तो इस तरह से ये शुरू से खोज रहा है। अगर मैं अप कर दूं, डायरेक्शन को अप, तो ये ऊपर सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ खोजेगा, नीचे से ऊपर की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फाइंड ऑप्शन में जितनी भी चीजें दी हुई हैं सारी चीजें क्लियर हो गई, एक भी इसमें ऑप्शन मैंने छोड़ा नहीं। अब इसकी जगह मुझे दूसरा मिल रहा है, विच इज रिप्लेस। रिप्लेस का काम होता है किसी एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ चेंज कर देना। तो जब आप रिप्लेस करते हैं तो आपके सामने फिर से दूसरा डायलॉग बॉक्स आता है और उसमें दो चीजें पूछी जाती हैं। पहला, फाइंड व्हाट, क्या खोजना है, और दूसरा, रिप्लेस विथ, किसके साथ उसको बदल देना है। तो मैंने कहा जहां जहां फोर्थ लिखा है ना, वहां फिफ्थ लिखा हुआ है, 10। तो मैंने लिखा FIFTH, फिफ्थ। एंड देन यहाँ से किया फाइंड नेक्स्ट, देखो ये पहला मिल गया। अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ ये फिफ्थ में कन्वर्ट हो गया और अगले पे चला गया। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट रिप्लेस ऑल कर दूं तो क्या होगा कि सारी चीजें एक ही बार में रिप्लेस हो जाएंगी। तो सब जगह आप देखो कि जहां जहां फोर्थ लिखा था वहां अब फिफ्थ लिखा हुआ आ रहा है। तो रिप्लेस का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, किसी एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ बदल सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो दिस लिखा है ना वो सब कैपिटल में हो, मतलब पहला लेटर कैपिटल, तो ये भी काम आप कर सकते हैं। रिप्लेस में गए, आपने यहाँ पे फाइंड वर्ड में लिखा THIS दिस, और रिप्लेस विद में दोबारा लिख दिया दिस, लेकिन इस बार टी को कैपिटल रखा। कर देते हैं रिप्लेस ऑल, आप देखेंगे कि ये जो दिस 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 यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा का सारा एक ही बार में कैपिटल हो जाएगा। हो गया। तो इस प्रकार का काम भी आप कर सकते हैं अपने नोटपैड फाइल के साथ। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको फाइंड, अच्छा ये फाइंड नेक्स्ट वही आगे की तरफ खोजने के लिए और फाइंड प्रीवियस ऊपर की तरफ खोजने के लिए था। रिप्लेस हो गया। गो टू ऑप्शन थोड़ी देर में जानेंगे, एंड देन सेलेक्ट ऑल एंड टाइम एंड डेट। सेलेक्ट ऑल से क्या होगा, पूरा डेटा आपका एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा, और टाइम एंड डेट कर्सर जहां भी होगा वहीं पर अभी का टाइम और डेट आ जाएगा। ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी। अभी इसमें एक ऑप्शन बच रहा है विच इज गो टू। गो टू तब तक काम नहीं करेगा जब तक फॉर्मेट मेन्यू का ये ऑप्शन रैप वर्ड रैप ऑन रहेगा। अगर ये ऑप्शन ऑन है इसका मतलब आपका जो गो टू ऑप्शन है वो काम ही नहीं करेगा। तो मैंने इसको बंद कर दिया, अभी बंद हो चुका है। अब आप देखो तो यहाँ पर एडिट में गो टू वर्क करेगा। गो टू का सिंपली काम क्या होता है, किसी पर्टिकुलर लाइन नंबर पे जंप करना। जैसे मैं कहूँ कि मुझे
6 नंबर लाइन पे जाना है। तो मैंने 6 नंबर लाइन डाला और गो टू किया, तो आप देखोगे कि कर्सर जो है 6 नंबर लाइन में आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से जो है आप नोटपैड के अंदर इन सब कामों को कर सकते हैं। फिर उसके अलावा गो टू तो हो गया। अच्छा, फॉर्मेट में हमने अभी देखा रैप, वर्ड रैप का काम क्या होता है। जैसे वर्ड रैप अभी बंद है, तो अगर मैं कोई चीज़ लिखना शुरू करता हूँ, मैं रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ भी लिखना शुरू करता हूँ, तो आप देखो कि यहाँ तक मैंने लिख लिया, विंडो खत्म है। अब होना क्या चाहिए कि लाइन ऑटोमेटिक चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन हम जब इसको लिखेंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। ऐसा होने का रीजन है कि फॉर्मेट के अंदर जो रैप टेक्स्ट का ऑप्शन था या वर्ड रैप का जो ऑप्शन था वो बंद है। तो जैसे ही हम इसे चालू करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर लाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। ओके, तो आई होप कि आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि रैप टेक्स्ट अगर बंद रहेगा, सॉरी वर्ड रैप अगर बंद रहेगा तो इसका क्या प्रॉब्लम आ सकता है। देन उसके बाद में यहाँ पे फॉन्ट दिया गया है। तो फॉन्ट के अंदर आप देखो तो आपको फॉन्ट अलग अलग तरीके के लिखने के लिए दिए गए हैं। जैसे आप कोई भी अलग सा स्टाइल इसमें चुन सकते हैं। स्टाइल यहाँ से लगाएंगे, साइज सेट करेंगे, देन ओके करेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट आपका उसी के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट भी आपने जान लिया। अगर पहले जैसा करना है तो दोबारा से आपको जो है सेट करना होगा, जो भी आपकी इच्छा। चलिए, उसके बाद में व्यू में जाते हैं तो आपको जूम स्लाइडर मिलता है, जैसे जूम इन के लिए। तो आप जैसे जैसे जूम इन करते जाएंगे ये जो पेज है वो थोड़ा जूम होते जाएगा, और अगर जूम आउट करेंगे, सॉरी, तो जूम आउट से ये कम होगा। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस और कंट्रोल जीरो इसका शॉर्टकट दिया हुआ है। तो अगर मैं रीस्टोर कर दूं तो जैसा पहला साइज था वही रह जाएगा। और इसी में फाइनली एक ऑप्शन है स्टेटस बार। ये जो नीचे आपको लाइन दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपको जूम परसेंटेज, लाइन नंबर, कॉलम नंबर दिखा रहा है, यही स्टेटस बार है। अगर मैं इसे बंद कर दूं तो ये गायब हो जाएगा। तो नोटपैड में इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। आपको सिंपली कट, कॉपी, पेस्ट और फाइंड रिप्लेस पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो नोटपैड में अब इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता है, और ना ही हम इसमें ज़्यादा कुछ और कर सकते हैं अभी के लिए। तो नोटपैड उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए इस चैनल को। एंड वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे मैंने नोटपैड को ख़त्म कर दिया है, और अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इसी का एक अगला टॉपिक, जो कि है वर्डपैड। तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और अगली क्लास में पढ़ेंगे वर्डपैड को। वर्डपैड को बहुत ही बारीकी से समझेंगे, क्योंकि वर्डपैड के अंदर जो भी ऑप्शन आप पढ़ेंगे वो आपको लंबे समय तक यूज़ में आएंगे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग वर्डपैड को सीखेंगे। अभी तक मैंने आपको डॉस सिखा दिया है, डॉस के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे काम करते हैं वो बता दिया, नोटपैड में कैसे काम करना है और नोटपैड में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो मैंने बता दिया। एक एक ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया है। तो अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।